सभी भाइयों का फिर से एक बार एसकेआई एसएससी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जो प्यार और जो विश्वास इस चैनल पर दिखाया है ना, उसके उसके लिए शुक्रिया करने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी पड़ रही है। तो मैं आप सभी का एक बार बहुत प्यार भरा, आप सबको बहुत जो इज्जत आपने मुझे दी है, जो प्यार आपने दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अब चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 पर। जो पार्ट 1 को प्यार मिला है, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा। हमने संकल्प लिया है कि एसएससी सीजीएल 2025 में वो बेस्ट हर चीज आपको करवा दी जाएगी जो आपको अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प करेगी एग्जाम से पहले पहले। प्रॉफिट एंड लॉस का हमने फर्स्ट पार्ट डाला, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया। नाउ ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में आज हम टाइप 2 डिस्कस करेंगे। टाइप 1 हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। जिस भी स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा है, वो जाकर के पहले पार्ट 1 को देखें और फिर पार्ट 2 पर वो आए। पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सबसे पहले पार्ट 2 में जो टाइप रहने वाला है वो आर्टिकल बेस्ड होने वाला है। एक आर्टिकल बेस्ड टाइप है। आर्टिकल बेस्ड मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम होता है आर्टिकल्स के ऊपर, अभी उसको डिस्कस करते हैं। दूसरा कौन सा है? डिक्रीज एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट प्राइस, एक ये वाला भी टाइप है। या डिक्रीज एंड इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस और सक्सेसिव चेंज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले कौन सा? इस टाइप 2 में आर्टिकल बेस्ड वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आर्टिकल बेस्ड वाले कौन से सवाल होते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक बायर होता है, वो कुछ चीजों को, कुछ आर्टिकल्स को खरीदता है कुछ पैसों में और उनको फिर बेच देता है सभी आर्टिकल्स को, ठीक है? तो उसमें उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बस ये पता करना होता है। तो डिस्कस करते हैं अपना कौन सा? आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। अब ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में वो एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करता है, जरा पहले इसके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, आप क्वेश्चन ही उड़ा दोगे, हवा में गर्दा उड़ा दोगे, ठीक है? जरा एक क्वेश्चन समझना, छोटी सी बात बताऊंगा और ज्यादा गहराई वाली बात भी बताऊंगा, ठीक है? सपोज करो कि आपने 1 रुपए में 24 संतरे खरीदे, यानी कि ये आर्टिकल हो गए एक तरीके से, और ये क्या हो गया? आपका रुपीस हो गया, ठीक? और खरीदे मतलब शुरुआत में जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे ख्याल आती है, सही बात है। अब आप क्या कर रहे हो कि 1 रुपए में ही, यानी कि 1 रुपए में आपने वो 12 आर्टिकल बेच दिए, मतलब 12 संतरे बेच दिए। अब आपसे ये पूछा गया है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जितनी चीज आप खरीदते हो ना, उतनी ही चीज आपको बेचनी भी पड़ेगी। मतलब कि आर्टिकल की जो संख्या है ना, ये हमेशा आप बराबर रखोगे। जब तक आप ये बराबर नहीं रखोगे, आप सही प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते। सपोज करो कि कोई आम वाला है, भाई उस आम वाले ने 5 किलो आम खरीदे और अभी शाम तक उसने 4 किलो आम ही बेच पाया है, ठीक है? तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 1 किलो आम बच गए। तो यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस निकाला नहीं जा सकता क्योंकि अभी 1 किलो आम बचे हुए हैं। तो अभी जो उसके पास अगर 5 किलो आम थे, तो 5 किलो जब तक वो बेच ना दे तब तक वो सही प्रॉफिट या लॉस नहीं निकल सकता। हो सकता है उसमें से कुछ खराब हो जाए, कुछ बेच दे या सेल्फ कंज्यूम कर ले। तो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आर्टिकल का सेल होना बहुत बहुत जरूरी है। अब जैसे यहाँ पर समझो आर्टिकल 24 थे, बेचे सिर्फ कितने? 12। इसको अब जैसे यहाँ पर आर्टिकल इधर 24 है, बे के 12 है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसे बराबर करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 2 की मल्टीप्लाई करा दूंगा। ये सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है। अगर मैंने 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कराई तो 2 की इधर भी मल्टीप्लाई करा दूंगा। अब सेलिंग प्राइस आप देखोगे तो कितने रुपए का हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया, तो 2 से 1 की मल्टीप्लाई करें तो 2, और ये आर्टिकल कितने के हो गए? मतलब कितने हो गए आर्टिकल? ये 24 से बेटे खरीदे थे 24, अब बेच रहे हैं 24। अब आप प्रॉफिट या लॉस आसानी से निकाल सकते हो। देखो कॉस्ट प्राइस थी कितनी? 1, बेटा कितने में? 2 रुपए में। तो 1 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे इनटू 100% का जाएंगे। पर प्रॉफिट कितना हो गया इधर? 100% प्रॉफिट हो गया, ठीक है भाई? तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, आर्टिकल हमेशा बराबर करने होता है। और अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। कहां पर आया हुआ है ये? एसएससी एमटीएस में 2023 में आया हुआ था। अपने जहन में उतार लो एमटीएस वालों, ये दोबारा आने की इसकी संभावना है, ठीक है?
हालांकि ये सीरीज एसएससी सीजीएल के लिए है, तो हम एक बेस लेकर के चल रहे हैं। अभी हम बिल्कुल जीरो से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक जाएंगे। ऐसे ऐसे सवाल करा दूंगा, गाजर मूली की तरह बेटा सवालों को उड़ा के आ जाओगे एग्जाम में, बस इतना ध्यान रखना। ऐसे ऐसे तरीके बता दूंगा कि मैथ तुम्हारे लिए कभी मिस्ट्री रहेगी ही नहीं। बस थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करना, मोटिवेशन देना, बाकी सारी चीजें अपना जिगर निकाल के रख दूंगा तुम्हारे लिए, बस आप मुझे सपोर्ट करना थोड़ा सा, ठीक है। आओ पहला सवाल ये रहा, अ मैन बॉट सम पेन्स एट द रेट ऑफ 30 पेन्स। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है जो अभी समझाया है। एक आदमी है, बॉट मतलब खरीदा, उसने कुछ पेन खरीदे एट द रेट ऑफ 30 पेन्स फॉर 1 रुपी, यानी कि 1 रुपए में उसने 30 पेन खरीदे। ये रहे आर्टिकल और ये रहे उसके रुपीस। बात आ गई समझ में? ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। आगे एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 20 पेन फॉर 1 रुपी, और 1 रुपए में 20 पेन बेच दिए, हो गया सेलिंग प्राइस। अभी अभी बताया था कि कभी भी जब हम आर्टिकल को, जितने आर्टिकल खरीदे उतने ही बेचने जरूरी है, इससे पहले आप प्रॉफिट या लॉस एक्चुअल नहीं निकाल सकते, इस बात को ध्यान रखना। अब जरा गौर से देखो, इधर आर्टिकल खरीदे 30, बेचे कितने? 20, इन दोनों को बराबर करो। बराबर करने के लिए आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम 20 और 30 का आता है 60। इसको 60 बनाने के लिए 3 से गुणा, इसको 60 बनाने के लिए 2 से गुणा। अगर 2 से यहां करिए तो 2 से इधर भी कर दो, इधर 3 से करिए तो इधर भी 3 से कर दो। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया? 2 रुपए का हो गया। कितना हो गया कॉस्ट प्राइस? 2 रुपए का हो गया। भाई मैं यहां पर लिख देता हूं, कॉस्ट प्राइस हो गया कितने का? 2 रुपए का। सेलिंग प्राइस हो गया कितने का? 3 रुपए का। ये कॉस्ट प्राइस 2 रुपए का है और ये हो गया कितने का? 3 रुपए का। आप बोलोगे कि प्रॉफिट कितने का हो गया, तो आप देख लो 2 रुपए की चीज 3 रुपए में बेच दी, यानी कि 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना था? 2 रुपए था। ठीक है, और परसेंटेज का 100 सीधा काट दो, कितना आ गया? 50%। 50% इज द राइट आंसर। देख लो जरा ऑप्शन पे कहां पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं आपने एकदम बढ़िया से क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। और इंतजार कर रहा है अब आपका एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। ठीक है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और इतना प्यारा कॉन्सेप्ट कि प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड होंगे आप उन्हें हवा में उड़ा दोगे। बस वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुन लेना, अब उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके मैं आने वाले जितने भी सवाल है सारे सॉल्व करूंगा, और इवन इसको भी करूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले आप ट्राई करना है इसको, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको करने का या आने वाले जितने भी सवाल आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं वो कैसे हवा में उड़ा दिए जाते हैं, कैसे उनके परखच्चे उड़ा दिए जाते हैं एग्जाम में, जहां पर 5 सेकंड भी आपको ना लगे सॉल्व करने में। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है ये, अ मैन बाइज 21 मैंगोज फॉर अ रुपी। एक आदमी 21 मैंगो खरीदता है 1 रुपए में। हाउ मेनी मैंगोज शुड ही सेल फॉर अ रुपी? 1 रुपए में उसे कितने मैंगो बेचने चाहिए ताकि उसको लॉस हो जाए कितने का? 30% का। भाई वाह, पहली बार मैंने ऐसा आदमी देखा है जो 30% का लॉस चाहता है। खैर, उसने तो अपनी सिचुएशन बता दी कि भाई मुझे 30% का लॉस चाहिए। सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आपने सॉल्व नहीं किया ये तो समझ लो अगले आप होंगे इस सवाल को पूछने वाले दूसरे जो एस्पिरेंट आएंगे आपसे नेक्स्ट, क्योंकि आप तो लगाओगे आम की रेडी, है ना भाई, रेडी पटरी के काम करोगे। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हवा हवाई के लिए बना रहे होंगे, सो रहे होंगे, उनसे बोलो उठ जाओ, ये समय है पढ़ने का। क्या कह रहा है? अ मैन बाइज 21 मैंगोज फॉर अ रुपी। एक आदमी 21 आम खरीदता है 1 रुपए में। हाउ मेनी मैंगोज शुड ही सेल फॉर अ रुपी? और उसे कितने आम बेचने चाहिए 1 रुपए में ताकि सो दैट ही इनकर्स लॉस, ताकि उसे 30% का लॉस हो जाए। पहली बार देखा भाई ऐसा छुछुंदर आदमी जो लॉस कराना चाह रहा है, वो भी कितने का? 30% का। कोई बात नहीं, उसने तो अपनी सिचुएशन बता दी जो भी चाहिए कि उसे 30% का लॉस चाहिए। प्रॉफिट कैलकुलेट करना आपका काम है, आपको बताना है कि कितने आम को बेचे। ठीक है, जितना सवाल ये पढ़ने में आसान है उतना ही टेढ़ा भी है। तो इन सवालों को करने के लिए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इनफैक्ट जो अब सभी सवालों में अप्लाई हो जाएगा अगर वो आर्टिकल से रिलेटेड है। कितने आर्टिकल पूछे, उनके एक मतलब कॉस्ट प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज क्या थी, लॉस परसेंटेज क्या थी, वो सभी की चीज से निकाल लिए जाएंगे। प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। आज और खोपचे में तुम्हें बता दूं एक प्यारी सी बात, ठीक है, और ये बात बाहर नहीं रहनी चाहिए, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, अगर कोई भी सवाल ऐसा आ रहा है जहां पे ये किसने पूछा कि बताओ कितने आर्टिकल को बेचे कि उसे 30% का लॉस हो जाए, या कुछ भी कि कितने, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें चेंज कर सकता था, बदल बदल के चीजें आपसे पूछ सकता है। तो मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, प्यारा सा जरा उसको सुनना। ठीक है, और मैंने बोला कि ऐसे कॉन्सेप्ट बता दूंगा बेटा
जो सवालों को सेकंडों में उड़ा दोगे अगर ढंग से एक बार पढ़ लिया और रिवाइज कर लिया। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आर्टिकल अपॉन रुपीज इनटू 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक, ये क्या है? ये वो चीज है जो हमने खरीदी है। ठीक, ये इज इक्वल टू होगा किसके? अगेन वही फॉर्मूला सेम चिपका दो इसे, आर्टिकल अपॉन रुपीज इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के प्रॉफिट होगा तो ऐड, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। ये एक कांसेप्ट है और इसी कांसेप्ट के बाद जितने भी क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा सारे इसी के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। इनफैक्ट इसके अलावा कोई और मैं यूज भी नहीं करूंगा। ठीक है, चलो आगे इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन दूंगा, आप उन्हें उड़ा देना इन सवालों को। ठीक है, इस फॉर्मूले से जरा देखो, अ मैन बाइज 21 मैंगोज फॉर अ रुपी, यानी कि कितने मैंगो खरीदे उसने? 21 खरीदे। कितने रुपए में खरीदे? 1 रुपए में खरीदे। ठीक है, अब 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस तो होता ही है। ठीक है, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और साथ में परसेंटेज और लगाना है क्योंकि हम निकालते चीजों को किसमें? परसेंटेज में। ठीक है, तो बेटा हमने इधर क्या कर लिया? परसेंटेज लगा दिया। अगेन देखो यहाँ पर अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हाउ मेनी मैंगोज शुड बी सेल, तो कह रहा है कितने मैंगो बेचने चाहिए। हमने मान लिया x मैंगो से बेचने चाहिए, इसमें सेलिंग प्राइस वाले में शुड ही सेल फॉर अ रुपी, 1 रुपए में बेचने चाहिए। ठीक है, हमने यहां पे लिख दिया, यानी कि कितने रुपए भाई? 1 रुपया इधर। ठीक है, सो दैट ही इनकर्स अ लॉस, अगर उसे लॉस हो रहा है तो मुझे बताओ ये जो 100 है इसमें प्लस होगा माइनस होगा? लॉस है तो सिंपल सी बात है माइनस होगा, यानी कि 100 माइनस 30, 100 माइनस 30 कितना हो गया? 70 हो गया। और साथ में क्या लगेगा? परसेंटेज। परसेंटेज से परसेंटेज को सबसे पहले आप उड़ा दो। इधर भी क्या थी? परसेंटेज, जो आपको बताई थी। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गई, एक ही बार में उड़ गई। कितना बचा यहाँ पर? 21। इधर कितना आगे बचे? प्लस इधर प्रॉफिट या लॉस तो कुछ है नहीं, क्योंकि देखो कोई चीज हम जब खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस पे उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है। प्रॉफिट लॉस तब होता है जब हम उसको बेच रहे हो। ठीक है, इतनी सी बात तो आती है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कितना है? इधर 100 ही अपना इज इक्वल टू कितना हो गया इधर? x इनटू में इधर कितना बचा? 70। ठीक, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो फटाफट से। 7 ये कितने हो गए? 21 हो गए। 3 को 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 30 इज इक्वल टू क्या आ गया? सीधा सीधा आपको वो आर्टिकल निकल के आ गया जो उसने पूछा था कि कितने आर्टिकल बेचो 1 रुपए में ताकि उसे 30% का लॉस हो। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 30। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एसएससी एमटीएस 3/2023 में पूछा गया था। अगर मजा आया तो ठोक दो लाइक और चैनल को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दे, जान पहचान वालों में शेयर कर दे, क्योंकि अब इस बार रण होगा और रण भी ऐसा कि पहले जैसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सब पहले खुद ट्राई करेंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार इसे खुद अपने से निकालने की कोशिश करेंगे और फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। और तब तक आप पॉज कर सकते हैं, अपना सॉल्यूशन करें और मैं यहाँ पर अपना सॉल्यूशन आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या बोला है इसने? अ मैन मेक्स अ लॉस ऑफ 20%, एक आदमी 20% का लॉस कमाता है बाय सेलिंग 80 पेन्स फॉर अ रुपी। 40 रुपए में 80 पेन बेचता है तो उसे 20% का लॉस हो जाता है। ठीक है, what should be the what should be the selling price of 80 pen to earn a profit of 10%? तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा है सेलिंग प्राइस लिख लेना, यानी कि उसने क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस पूछा है किसका? 80 पेन का, टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10%, ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो सिंपल पहले वही फॉर्मूला एक याद रखो, बाकी और चीजें भी मैं इसमें बता दूंगा तुम्हें और तरीके भी। बाकी वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना वो बेस्ट है। एक बार अगर आपने वो कर लिया ना तो सारे सवाल उसी से उड़ते हुए चले जाएंगे, ज्यादा दिमाग की जरूरत घुमाने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, क्या फॉर्मूला था भाई? सबको पता है, आर्टिकल अपॉन रुपीस इनटू 100। कोई प्लस माइनस प्रॉफिट अगर इसमें है तो वो हम कर सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस, और ये इक्वल टू होता है किसके? आर्टिकल अपॉन, सेम फार्मूला रिपीट करना है, रुपीस 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्लस ये माइनस दोनों तरफ क्या होती है? परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी का यूज करूंगा मैं, और देखो सारी चीजों को बस इसके अंदर पुट करूंगा, अपने आप आंसर निकल के आएगा। देखो क्या था? अ मैन मेक्स अ लॉस ऑफ 20% बाय सेलिंग 80 पेन। तो सेल कर रहा है, जब 80 पेन उसने सेल करे थे 40 रुपए में, तो 20% का लॉस हुआ था। अब कह रहा है कि बताओ कितने पेन बेचे, यानी कि कितने प्राइस पे वो 80 पेन को बेचे ताकि 10% का प्रॉफिट, यानी कि सेलिंग प्राइस कंपेयर हो रहा है। तो हम यहाँ पर ऐसा इसकी इसी फॉर्मूले के अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर पुराने वाले प्राइस क्या थे और नए वाले आर्टिकल या नए वाले प्राइस क्या है वो अपने आप निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो,
तो दोबारा से देखते हैं 20% क्या अगर लॉस कमाता है 20% का, ठीक है। कब? जब वो 80 पेन को बेच रहा है, तो आर्टिकल हमें मिल गया कितना 80, ठीक है। और कितने रुपए का जब बेच रहा था वो 40 रुपए में बेच रहा था, 40 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है, तो 100 में 20 घटा दो, कितना हो गया 80 हो गया। इज इक्वल टू परसेंटेज से परसेंटेज हम पहले कैंसिल निकाल सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं इससे, नहीं भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या कह रहे हैं कितने आर्टिकल, यानी कि अगेन पेन तो हमारे सेम ही आर्टिकल 80 है, उसने रुपीस पूछा है, रुपीस को मैंने x मान दिया, और कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए उसे 10%, यानी कि 100 में 10 ऐड कर दो तो कितना हो गया कि 110 हो गया। मतलब सिंपल सिंपल इसे आपको सॉल्व करना है, 80 से आप 80 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 40 से 80 दो बारी को चला जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर कितना है 110, इसको काट लो, उड़ा दो, काटा पीटी बचा दो, दोनों बारी 55 आ जाएगा, ठीक है। इधर बचा 1x, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू कितना रह गया 55। आपका आंसर आ गया कितना 55। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कब आया था एसएससी एमटीएस मॉर्निंग शिफ्ट में आया था 2023 में। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अगर आ गई तो एक सब के सब एक प्यारा सा इस चैनल को सब्सक्रिप्शन और एक प्यारा सा इस वीडियो को लाइक, क्लियर। आओ जरा दूसरा तरीका भी मैं इसको बता देता हूं, नॉर्मली इसको कैसे करते हैं, ठीक है। आ जाओ जरा, क्या है, और मैं मेक्स अ लॉस ऑफ 20%, लॉस कमाते हैं 20% का बाय सेलिंग 80 पेन फॉर रुपीस 40। तो आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस दे रखा है किसका 80 पेन का, कितना दे रखा है 40, ये सेलिंग प्राइस है। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस अगर मैं सीधा निकालूं किसका 80 पेन का, आप बोलोगे 80 पेन का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, बोलोगे कैसे निकालेंगे, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है ना, हां सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है। इस प्राइस में क्या है लॉस है, क्लियर है। तो कितने परसेंट का लॉस है 20% का लॉस है। मैं वापस कहां पर पहुंच जाऊंगा 100% पे पहुंच जाऊंगा 80% से, मतलब अगर ये इसमें 20% का लॉस शामिल है तो आपके ये कॉस्ट प्राइस से 20% कम होगा, यानी कि ये अमाउंट अपने आप में 80% रह गया होगा, तो मैं 80% से वापस 100% पे चल जा रहा हूं, तो सीधा क्या निकल के आ जाएगा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा किसका 80 पेन का। तो जरा देखो कितना निकल गया, ये दो बार पे करते हैं, यहां से आ गया कितना 50 रुपए, क्लियर। ये क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया 80 पेन का। अब इसमें कह रहा है कि मुझे 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो 50 रुपए पे 10% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि इसको 110% में वो बेच देगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 10% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 110% बेच रहे हैं, 0 से 0 कट के यहां से इसको कटा दो, 11 पंजे कितने हो गए 55, फिर भी कितना है 55 इज द राइट आंसर, ठीक है। जो तरीका आपको ठीक लगे वो कर सकते हो, वैसे आप फॉर्मूले की अप्रोच से जाना, इट इज द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट वे टू सॉल्व ऑल दीस क्वेश्चंस रिलेटिंग टू आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जो भी पूछेगा इससे निकल के आएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, सभी पहले खुद सॉल्व करेंगे फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं दो मेथड बताते हुए चल रहा हूं, कोशिश करूंगा कि एक जो हमने फार्मूला में डिस्कस किया है उस फार्मूले को अच्छे से उसके ऊपर ग्रिप बना दे। एक बार अगर वो फार्मूला हमें ढंग से आ गया तो आप समझो कि जो टफ और जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनेंगे वो उससे बहुत आराम से और प्यार से निकलेंगे। बाकी अभी हम बेस बना रहे हैं, अभी हम सिंपल क्वेश्चंस को ले रहे हैं, फिर टॉप क्लास के क्वेश्चंस को लेते हुए चलेंगे, तो आपको फिर वैल्यूज की पता चलेगी, फार्मूला जो है वो कितना गजब का फार्मूला है, वो कैसे विद इन सेकंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। चलो a man buys 8 पेन for a rupee, एक आदमी 8 पेन खरीदता है 1 रुपए में। तो मैं पहले इसे सिंपली सॉल्व करके दिखा देता हूं कैसे करते हैं, ठीक है। एक आदमी 1 रुपए में कितने पेन खरीद रहा है 8 पेन खरीद रहा है, ठीक, मतलब 8 पेन खरीद रहा है वो कितने में 8 पेन खरीद रहा है वो कितने में 1 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है, 1 रुपए में। तो एक पेन की जो कीमत हो गई वो हो गई 1/8, ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बात आ गई समझ में, हां तो हमने निकाल लिया। आगे हाउ मेनी पेन शुड बी सेल फॉर अ रुपी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60%, कह रहा है कि कितने पेन उसको बेचने चाहिए ताकि उसे 60% का प्रॉफिट हो जाए। तो भाई कॉस्ट प्राइस मुझे एक पेन का पता है इतना, इसके ऊपर 60% का प्रॉफिट चाहिए, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो ये अपने आप में 100% है, 60% का प्रॉफिट तो 160% में चले जाएंगे, कहां से 100% से, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना बन गया ये 8 दूनी 16, ये हो गया 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितना बन गया भाई ये, आप बोलोगे ये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, जिसके बराबर आ गया ये 1/5 के। तो 5 से जब इसकी मल्टीप्लाई करा दूंगा 1 की, तो 1 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए उसको, 1 रुपए में 5 पेन उसको बेचने चाहिए, तब उसको 60% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाते हैं जरा फार्मूला जो मैंने बताया है।
8 पेन खरीद रहे हैं यानी कि आरटी करोगे 8 कितने रुपए में 1 रुपए में इनटू 100 कॉस्ट प्राइस खरीदे टाइम कोई प्रॉफिट लॉस होता नहीं है। ठीक है, कह रहा है कितने पेन बेचने चाहिए, तो यहाँ पर हो गया हमें x पेन बेचने चाहिए कितने रुपए में 4 रुपए 1 रुपए में, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि इससे प्रॉफिट कितना हो 60% का हो, तो 100 में 60 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 160। तो नॉर्मली आपको क्या करना है सॉल्व करना है आराम से। ठीक है, 8 दूनी 16 ये कितना हो गया 20 और ये हो गया 20 पंजे 100, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5।